वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सो लास्ट क्लास में जैसे हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास जब हम स्क्रीन पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको इफ एल्स के बारे में बताया था। हमें किस तरह से हम कंडीशन के साथ काम करते हैं, किस तरह से कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सेम हमारे पास ऑपरेटर्स भी हैं। ठीक है, पाइथन के ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हमारे पास W3 स्कूल वेबसाइट के ऊपर ये हमारे पास लास्ट ही क्लासेस सारी ओपन है। हमने क्या करना है कि इनको क्लोज करके पाइथन के ऊपर ऑपरेटर्स के ऊपर जाना है। अब ऑपरेटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज ऑपरेटर्स होंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हम कैसे कैसे चीज़ों को लेके चल सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, मेजर ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे, बहुत सारे डेटा टाइप के साथ मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स भी हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने वो चीज़ देखनी जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हमें इंडस्ट्री लेवल पे हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑपरेटर आ रहा है वो ये है कि पाइथन ऑपरेटर्स में सबसे पहले प्लस माइनस के होते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इनको देखते हैं। प्लस माइनस तो हमने किया ना, बहुत ज़्यादा किया, वो हमें पता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू न्यूमेरिक वैल्यूज आर यूज विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे कि ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास मैथमेटिकल ही हैं। अब मैं डिविजन तक नहीं जाऊँगा, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिविजन तक ही मैं करवा दूंगा, वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। चलें, ये हमने पहले भी आई थिंक सो किया होगा। इसको मैं अभी आपको यहाँ से W3 स्कूल पे जाता हूँ 8th, और ये हमारा लेक्चर लास्ट टाइम यहीं पे फिनिश हुआ था। हम इसके आगे एक और खोल लेते हैं, इसको कर देते हैं सेव बेसिक्स ऑफ पाइथन 9th क्लास। ये ले 9th क्लास .py, ये ले बेसिक्स ऑफ पाइथन 9th क्लास। ठीक है, पाइथन बेसिक्स है वो, ये नाम आगे पीछे हो गए, नाम खैर चेंज भी होते हैं तो कोई मसला नहीं इतना। अब मैं क्या करूँगा कि जी यहाँ पर आकर इनको पेस्ट कर दूंगा। हमें सारी वैल्यूज पता है, हमने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, जैसे हमने एक बार ओवरव्यू लेना है तो मैं क्या करूँगा कि ये डिवाइड तो हमें पता है कि वैल्यू उसने कितनी बार डिवाइड करना है। परसेंटेज क्या करेगा, उसकी परसेंटेज निकाल लेगा, एक्सपोनेंशियल। और जो हमारे पास फ्लोर डिवीजन है ये क्या करते हैं, इनको देखते हैं। चलें, पहले के आंसर तो हमें पता है, प्लस करेंगे तो 19 आएगा, माइनस करेंगे तो 11 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 60 आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते तो 3 समथिंग आएगा, ये देखें। और अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं तो इसका आएगा 5600, और अगर हम इसकी फिर से फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं तो वो 3 ही आएगा। ये है बेसिक मैथ्स जो हम कर रहे हैं पाइथन के साथ। बेसिक मैथ में ये चीज़ें नहीं होती। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मोस्टली प्लस देन इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाले साइंस हमारे पास जब भी यूज़ हो रहे होते हैं ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इनको मैं थोड़ा सा आपको इन डेप्थ करवा देता हूँ यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को मैं ओपन करता हूँ तो पहला हमारे पास आ रहा है इक्वल टू, ठीक है। फिर हमारे पास उसके बाद जितने भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं, पहला तो हमें पता है, दूसरे को देख लेते हैं जी। अब दूसरे की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या करती है कि इंक्रीमेंट करती है, कि हमारे पास पहली वैल्यू के साथ हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने तो नहीं यहाँ पर प्लस किया कहीं पे भी, जब से मैं +2 इक्वल टू इक्वल टू करूँगा तो क्या करेगा, इंक्रीमेंट लगाएगा। ठीक है, जैसे मैं उसके साथ माइनस करूँगा तो वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट लगाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के काम आता है। तो जैसे ही मैंने कोई भी एक वैल्यू, सर्टन वैल्यू अगर मैंने इंक्रीज़ करवानी हो या डिक्रीज़ करवानी हो तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज़ करता हूँ। तो चलें उसको देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरह से लगता है। हम इन दोनों वैल्यू को ले लेते हैं भाई, टाइम भी बचेगा और हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर लेंगे। बिकॉज मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि लास्ट क्लासेस में हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और चीज़ें हम बहुत ज़्यादा कम ही कवर कर पा रहे हैं। चलें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अब इसको सिंपली रन कर लेते हैं। पिछले वाले को हमने कमेंट कर दिया, पहले इसको कर लेते हैं इंक्रीमेंट में। अब क्या होगा जी, 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 के अंदर 3 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 5 के अंदर 3 का इंक्रीमेंट हो तो कितना आता है, 8, वही 8 आ गया। अब मैं क्या करूँगा जी, 5 के अंदर डिक्रीमेंट करवाऊंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं करवाऊंगा जी डिक्रीमेंट। तो अगर इसको मैं रन करूँगा, बाय द वे यहाँ पर वही डिक्रीमेंट हो गया। फिर 5 में से 3 माइनस हुए तो 2 रह गए। अब आप मल्टीपल वैल्यूज को भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ z इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे करवा देता हूँ इसका डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करवा के देखते हैं। चले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ मैं लिखता हूँ a इक्वल टू, अब इसका डिक्रीमेंट मैं करवाऊंगा, इंक्रीमेंट करवाऊंगा किसके साथ, 4 के साथ करवाता हूँ। अब मैं क्या करवाता हूँ कि दोनों को करवाता हूँ प्रिंट। अब x भी आ गया है जी। अब मैं करवा देता हूँ z को यहाँ पे करवाना है भाई, ये a क्यों ऐड कर दिया मैंने, z करना है, ये ले z। ठीक है, ये ले, अब ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इनको करवाते हैं प्रिंट एंड लुक एट दिस, ये ले जी, एंड पे दोनों के रिस्पॉन्स रेट्स आ गए। ये पहले का आंसर था। ठीक है,
इसके बाद इसने नीचे वाले का आंसर भी दे दिया। अगर आप इसको अलग अलग करवाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, प्रिंट प्रॉपर्टी नहीं भाई, प्रिंट जी, ये लें। अब इसको रन करें तो वो इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। पहले में से हमारा डिक्रीमेंट हुआ 2, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट हुआ 3 का, उसने साथ साथ उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आगे आ जाते हैं, इंक्रीमेंट आ गया, फिर उसके बाद हम किस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू हमारे पास डिवाइड की भी है, फिर उसके बाद ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये इन डेप्थ अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, एक्सप्लेनेशन हमने पहले किया था, ओके। इसको भी देख लें, ये मल्टीप्लाई करने का काम आता है, सेम इक्वल टू का ऑपरेटर लगा, ये डिवीजन का काम आता है, ये मॉड्यूलस जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज के लिहाज से 3 को हम 5 को अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट आएगा, 2 पे, ठीक है, 2%। और इक्वल टू ये भी सेम ही है, सेम मेथड यूज़ हो रहे हैं, सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। बस क्या हो रहा है कि जैसे ऑपरेटर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, एंड ये एंड और नॉट का जो है ये देख लें। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे ही है कि एंड ऑपरेटर में से हमने 5 मिला, ये अभी के लिए अप्लाइबल नहीं है, जस्ट इसका एक ओवरव्यू ही लेना है। अब थोड़ा सा इसको ना हम नंबर्स के लिहाज से देख लेते हैं कि नंबर्स के लिहाज से हमने किस तरह से देखना है। सो यहीं पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करवाऊंगा, यहीं इसी एग्जांपल से करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा इजीली कवर हो जाए। अब हमारे पास लिस्ट में 5 नंबर है, हमने एक लिस्ट बनाई नंबर्स की, ठीक है, उसको काउंट किया कि लेंथ, उसकी लेंथ मालूम हो, नंबर्स की लेंथ कितनी है। इफ़ काउंट, अगर वो काउंट जो हो रहा है लेंथ उसकी 3 से ग्रेटर देन है तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, फंक्शनल बना के कि भाई लिस्ट हैज़ काउंट फंक्शनल एलिमेंट्स। अब वो जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उतने ही वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर 5 हैं तो वो उस 5 को ही कहेगा लिस्ट हैज़ 5 एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं। फिर इफ़ काउंट, आगे हमने एक एक्सप्रेशन लगा के जब इसको कहा कि चलो मैं आपके थोड़ा सा इजी करता हूँ, अब किसी को नहीं ये चीज़ पता कि ये कौन सा काम है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम ओपन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम AI का यूज़ करेंगे, AI का यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी, बिकॉज मोस्टली लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम भी उसी चीज़ को देखेंगे, ओके। सो मैं करूँगा कि चैट जीपीटी को ना यहाँ पे कहूँगा एक्स दिस, ये लें जी। अब आपको एक बेहतर वे में जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप ही बताया गया है। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स है, लेंथ आई है, ठीक है, काउंट आया है, चेक किया गया है उसको कि भाई वो 3 तक आ रही है, उसकी वैल्यू है नहीं। अब यहाँ पे जो वेरियस ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास वो कुछ इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। ये जो वॉरस ऑपरेटर है ये मोस्टली इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट हमारे पास किसी एक काउंट वैल्यू को निकालने के लिए होता है, असाइन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है लेंथ के वैल्यू को, मीन जहाँ पर वो लेंथ को नंबर को काउंट कर रहा है, ठीक है। फिर उसने अगली वैल्यू साइन की और हमारे पास एलिमेंट का आउटपुट आ गया। सेम आउटपुट हमारे पास यहाँ पर भी आ गया है। जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ड्स का भी क्लियर हो गया होगा। पाइथन 3.8 इंट्रोड्यूस द वॉलरस ऑपरेटर, नॉन द वॉलरस ऑपरेटर, जहाँ पर ये हमारे पास 2 ही इसके साइंस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास कॉलन और इक्वल टू, कॉलन इक्वल टू, ठीक है। ये वेरिएबल्स की एलिमेंट्स को देखने के लिए होता है, लार्ज एक्सप्रेशंस के लिए। यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ना हमने यूज़ करना है, जस्ट आपके लिए एक ओवरव्यू था, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हमारे पास सेम ही है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और जो हमने पहले किए हुए हैं लेस देन, इक्वल टू, ये सारे। चलें इसको भी एक बार देख लें, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप इक्वल टू को देख रहे हैं, इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो किस तरह यूज़ होता है ये भी मैं आपको पहले दिखाता हूँ। बेसिकली जब भी हम इक्वल्स टू के ऑपरेटर को यूज़ करते होते हैं तो ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 कि भाई बताओ 5 और 5 इक्वल टू है, तो क्या जवाब आएगा, ट्रू जवाब आएगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक उसको रन नहीं कर रहा, ये नहीं, ट्रू आ गया। अब सेम नॉट इक्वल टू, अगर मैं इसी वैल्यू को कर दूँ नॉट इक्वल टू में डिवाइड तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये ले नॉट इक्वल टू, एंड अब वो क्या करेगा, उस चीज़ को फॉल्स में लेके जाएगा, ठीक है। फॉल्स में उसने कर दिया, सेम वैल्यू को हम कर रहे हैं। ग्रेटर देन, लेस देन ये आपको पता है तो इसमें आई डोंट थिंक सो ज़्यादा करना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वो देखना होगा। इसमें ये वैल्यू होती है कि ग्रेटर देन भी है या नहीं 5 और 3 के बीच में, यानी कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन है, वो सही है या गलत है। ट्रू अगर तो वो सही है, जैसे x इज ग्रेटर देन y। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास देखा जाए रिटर्न द ट्रू बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल टू, दो वैल्यूज, दो यहाँ पर कंडीशंस हो रही हैं। अगर तो वो इक्वल बड़ा है 5 3 से तो ट्रू आ जाए, अगर 5 बराबर है 3 के तो ट्रू आ जाए। यहाँ पर इक्वल टू आ गया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 5 ले लेता हूँ,
दोनों इक्वल ले लेता हूँ, दोनों इक्वल आएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर भी देख लें, ट्रू। ठीक है, सेम हमारे पास फॉल्स की कंडीशन भी ऐसी करती है, सॉरी लेस देन इक्वल टू भी जो कंडीशन है ये भी सेम ही करती है। सेम काम यहाँ पर भी है, इसको हम जाके यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं। चलिए यहाँ तक तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ें बहुत इन डेप्थ करवाई हैं, बहुत बेसिक रख के करवाई हैं। अगर अब भी आपको समझ ना आए और आप कहें कि जी हमें समझ नहीं आई, तो ये गलत बात होगी। आई होप सो कि सबको समझ आ गई होगी। चलिए इसको रन कर लेते हैं। सेम मैंने जैसे आपको वो चीज़ बताई है उसी कंडीशन के ऊपर ही ये अप्लाई कर रहा होगा। ये ले, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, वही वैल्यूज़ वहाँ पर आ रही हैं। ओके, वैल्यूज़ चेंज कर लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। थोड़े से ये वैसे ये चेनिंग ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इनको रहने दें, ये यूज़ भी नहीं होते। लॉजिकल ऑपरेटर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि हम जब भी लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की कंडीशंस आ जाती हैं जिनको हमें अप्लाई करना पड़ता है। जस्ट वेट अ सेकंड, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का थोड़ा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से होता है कि ये लॉजिक के ऊपर काम करते हैं कि जो हमारे पास लॉजिकल चीज़ है उसी के साथ इन्होंने काम करना है। जैसे एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर्स हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक सो कि अगर मैं आपको इनके साथ अभी लेके जाऊंगा तो जो पिछला काम मैंने आपको बताया है वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, सो आई थिंक सो कि इसको हम अभी के लिए पेंडिंग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आपके लिए एक टास्क और है मेरे पास कि आपने क्या करना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और ऑपरेटर प्रिडिसेंस, ये आपने यूज़ करनी है। इनको सबको देखना है और खुद से स्टडी करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका ओवरव्यू ही दूंगा। आपकी अगर जब तक आप खुद लर्निंग नहीं करोगे, खुद नहीं सीखोगे, तो मैं भी जो आपको सिखा रहा हूँ ये आपके लिए ऐसे ही रहता है जैसे आप यूट्यूब से सीख रहे हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास से पहले आपने कोशिश करना है कि इन सारी चीज़ों को खुद कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको करवाऊँगा तो ये अलग लेवल पर करवाऊँगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये क्लास में चीज़ें समझ आई होंगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत से ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, अभी के लिए आपको ये सारी चीज़ें इतनी ही करवाई जाएंगी तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा मैस बन गया तो आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आपके पास पूरा एक हफ्ता होता है, एक हफ्ते के अंदर आप खुद से भी सेल्फ सर्चिंग किया करें, खुद से भी चीज़ें एक्सप्लोर किया करें। ठीक है, और जो चीज़ें आपको दी गई हैं आप उनको दोबारा ट्राई किया करें और उसके साथ थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स किया करें। जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे आपको चीज़ों का पता चलना स्टार्ट होगा। तो आई थिंक सो कि अभी तक के लिए इतना बहुत है। क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली क्लास में।